नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे चीकू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चीकू की खेती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। चीकू, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक क्लाइमेट्रिक फल है और इसको आप पेड़ से तोड़ने के बाद भी आसानी से पका सकते हैं। इसका फ्रूट खाने में बहुत ही अच्छा होता है। अब हम जानेंगे इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन। चीकू का जो वानस्पतिक नाम है वो है एक्रस जपोटा। ये सेपोटेसी फैमिली का पौधा है और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 2n बराबर 24 यानी कि 24। सपोटा की खेती में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी वैरायटी इसकी अधिक उत्पादन देने वाली होती हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। आप ये वीडियो में जो देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम है क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल सपोटा की एक बहुत ही पॉपुलर हाई यील्डिंग वैरायटी है। ये हम चर्चा करेंगे अंत में। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको लगाने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सपोटा इज अ ट्रॉपिकल हार्डी एवरग्रीन ट्री कल्टिवेटेड मेनली फॉर इट्स अ स्वीट फ्रूट इन सैंडी लोम एंड डीप एल्यूवियल सॉइल। इसको सैंडी लोम से डीप एल्यूवियल सॉइल में भी आप आसानी से लगा सकते हैं, परंतु मिट्टी का pH मान 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। एंड इट इज़ प्राइमरली प्रोपोगेटेड ऑन ग्राफ्टिंग प्रोपोगेटेड थ्रू ग्राफ्टिंग ऑन रेयान रूट स्टॉक। रेयान इसका एक रूट स्टॉक है जिस पे इसको ग्राफ्ट किया जाता है। ट्रीज आर प्लांटेड एट 8 इंटू 8 मीटर या 10 इंटू 10 मीटर स्पेसिंग पर आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्लांट होता है वो साइज में बड़ा होता है। अब हम जानेंगे कि इसके लिए कैसी क्लाइमेट चाहिए जहाँ पे चीकू का उत्पादन अच्छे से हो सकता है। चीकू का जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड क्लाइमेट इसको रिक्वायर होता है एंड रेगुलर इरिगेशन इसके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि अगर पानी की कमी रहेगी तो कहीं ना कहीं पौधों में फ्रूटिंग बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी। चीकू हमारा लगभग 10 महीने का फसल है ये। एंड क्लाइमेट के बारे में जानेंगे तो इसमें देखते हैं टेम्परेचर। तो सपोटा थ्रिव्स वेल इन 10 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर विथ डीप वेल ड्रेन्ड पोरस सॉइल। इसके लिए जो सॉइल होनी चाहिए उसमें वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, यानी कि वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो उसमें, और वो सॉइल कैसी हो, पोरस हो। चीकू अगर मिनिमम टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो ये 10 डिग्री सेल्सियस भी सहन कर लेता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को भी ये टॉलरेट कर लेता है, यानी कि 38। अब हम बात करेंगे चीकू को किस तरीके से लगाया जाता है, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे। तो अगर हम इसके कमर्शियल मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये अप्रोच ग्राफ्टिंग या फिर इसको आप टंग ग्राफ्टिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं, और कई जगहों पर इसको एयर लेयरिंग के थ्रू भी मल्टीप्लाई किया जा रहा है। चीकू की कुछ पॉपुलर वैरायटीज़ हैं, जैसे कि क्रिकेट बॉल। आप इस वीडियो में जो वैरायटी को देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम है क्रिकेट बॉल। इसकी वैरायटी है CO2 यानी कि कॉमिटूड 2, PKM1, PKM2, काली पट्टी एंड पीली पट्टी। ये कुछ वैरायटी हैं जिनको आप कल्टीवेशन में ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसको लगाने का जो सही समय होता है वो क्या है। तो चीकू को लगाने का सही समय है जून से दिसंबर, यानी कि जो मानसून का टाइम रहता है उस टाइम पे आप इसको लगा सकते हैं। चीकू का फल बहुत ही पॉपुलर है। आइए अब हम बात करते हैं चीकू की उस वैरायटी के बारे में जिसको आप वीडियो में देख रहे हैं। इस वैरायटी का नाम है क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल इज़ अ पॉपुलर हाई यील्डिंग सपोटा variety known for its large round brown fruit that resemble a cricket ball। इसका नाम क्रिकेट बॉल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो फ्रूट होता है वो बड़ा होता है साइज में, और ये राउंड ब्राउन कलर का फ्रूट्स होता है, इसीलिए इसको क्रिकेट बॉल के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी अबंडेंट फ्रूटिंग हुई है इसमें। एंड इट इज़ अ स्वीट ग्रेनुलर रेडिश ब्राउन पल्प मेकिंग इट आइडियल फॉर टेबल पर्पज। यानी कि इसका जो फ्रूट होता है वो खाने में बहुत ही अच्छा होता है, ग्रेनुलर होता है, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं इसमें, रेडिश ब्राउन पल्प होता है इसका, और ये खाने के लिए यानी कि टेबल पर्पज़ के लिए स्पेशली ये वैरायटी है। इसको आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। एंड ये जो चीकू का जो पौधा है वो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत ही अच्छे से पूरी इंडिया में इसको लगाया जा सकता है। एंड इसका हम बात करेंगे टेस्ट एंड टेक्सचर का, तो वेरी स्वीट है ये, विथ ग्रेनुलर एंड स्लाइटली ग्रिटी ब्राउनिश रेड पल्प होता है इसका। एंड ट्री की अगर बात करेंगे तो द ट्री इज़ बिगरस विथ लार्ज थिक ग्रीन लीव्स। यानी कि इसका जो ट्री है वो लार्ज होता है और ये बिगरस ट्री है। अब हम बात करेंगे इसकी यील्ड के बारे में। तो क्रिकेट बॉल जो चीकू की वैरायटी है वो हाई यील्डिंग वैरायटी है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।